जय माता दी दोस्तों। मैं आज आपके लिए इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब लेकर आई हूँ। कन्या पूजन कब करें, कैसे करें और कितनी कन्याओं का पूजन करें, अगर कन्याएं नहीं मिले तो पूजन कैसे करें और भोग में उन्हें क्या अर्पित करें और उपहार में क्या दें। नवरात्रि में 9 कन्याओं का पूजन का विशेष महत्व होता है। ये 9 देवियों का रूप लेकर आती हैं। इन्हें हम देवी का प्रतीक मानते हैं और उनके चरण धोकर उनकी पूजा करते हैं। और आपको पूजा किस दिन करनी है? आपको अगर आपने व्रत किया है तो आपको नवमी के दिन ही कन्या पूजन कराना है, क्योंकि आपको पारायण करना होता है। और आप अगर अष्टमी को करते हैं, अगर आप अपनी कुल देवी के नाम से पूजा कर रहे हैं तो आप अष्टमी को करें, और आपने व्रत नहीं किया है तो आप अष्टमी को भी पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप नवमी के दिन पूजा करें अगर आपने व्रत किया है तो। कन्या पूजन करने से एक दिन पहले ही कन्याओं को आमंत्रित करें। अगर आप अष्टमी को कन्या पूजन कर रहे हैं तो सप्तमी को कन्याओं को आमंत्रित करें। अगर आप नवमी को कर रहे हैं तो अष्टमी को आमंत्रित करें। साथ ही पूरे घर को साफ सुथरा रखें, क्योंकि घर में आने वाली कन्याएं माँ दुर्गा का प्रतीक है। कन्या जब घर में आए तो सीधे उन्हें भोजन के लिए ना बैठाएं, बल्कि उनके पैरों को आप दूध या पानी से अवश्य धोएं। इसके बाद पानी को अपने सिर पे लगाएं, फिर हल्दी व कुमकुम का टीका लगाएं। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्वच्छ आसन पर बैठाएं। उनके चरणों में, उनके छोटे छोटे पैरों में आपको आलता ज़रूर लगाना है। और आलता लगाकर उनको छोटी छोटी सी, देखेंगे आप मार्केट में लाल चुनरी मिल जाती है 10-10 रुपए की, आप वो चुनरी ज़रूर ओढ़ाएं। ये सब सुहाग का प्रतीक होता है। तो इस तरह से देवियों को आप 9 चुनरी सभी देवियों को अलग से पहना दें। उनको चुनरी पहनाने के बाद उनको बिंदी लगाएं। अगर आपको चूड़ियाँ मिल जाती हैं छोटी छोटी तो उन्हें 2-2 चूड़ियाँ भी ज़रूर पहनाएं। इस तरह से देवी का श्रृंगार करके उन्हें अच्छे से आदर के साथ बिठाकर उनको कुमकुम का तिलक करके, पानी छींटे पहले और कुमकुम का तिलक करें। इस तरह से उनकी पूजा करें। 9 देवियों के साथ ना आपको एक छोटे लड़के को भी बिठाना है जो 10 साल से कम उम्र का हो। तो वो छोटा लड़का भैरव बाबा का प्रतीक होता है। जो देवी माँ की रक्षा के लिए जो महादेव जी ने स्थापित किया ना भैरव बाबा, उन्हीं का वो प्रतीक होता है। बस उस प्रतीक को भी हमें बिठा के उनकी भी पूजा करनी होती है। अगर ये कन्याएं आपके घर से खुश होकर जाती है तो आपको माँ दुर्गा का पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को कालिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी, 9 वर्ष की कन्या को देवी दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। कन्याओं को आप हलवा, चना, पूड़ी, खीर, सब्जी आदि का भोग लगा सकती हैं। माता रानी को खीर, पूड़ी, हलवा बहुत ज़्यादा अति प्रिय है, तो इन सब चीज़ें आप सामर्थ्य अनुसार बना सकती हैं। लांगुर को भी भोजन कराएं। कन्याओं को भोजन करने में ज़बरदस्ती ना करें, डांटे नहीं। लांगुर को भी आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है। जो भैरव बाबा हमने बनाया है उसे लांगुर कहा जाता है, और उसे भी ज़बरदस्ती ना खिलाएं। जितना इन्हें भूख हो बस उतना ही खिलाएं। और जाते समय आप उन्हें आदर से कुछ वस्तुएं उपहार में ज़रूर दें। मुट्ठी भर चावल आप सभी कन्याओं के ओली में ज़रूर डालें, और साथ में एक फल और 1-2 सिक्के डालें। इन तीनों चीज़ों के दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। अन्नपूर्णा देवी हमारा भंडार भरी रखेंगी, इस भाव से हम उन्हें चावल अर्पित करते हैं। फलों से हमें सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, और वह हमारे घर में धन धान्य की पूर्ति जो है वो सिक्कों से होती है। हम जितना बांटते हैं उसका हमें 1000 गुना फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप छोटी लड़कियों को के लिए कुछ उपहार में श्रृंगार की चीज़ें भी ला सकती हैं। मार्केट में आजकल बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हेयर बैंड मिलते हैं, रबड़ मिलते हैं, स्कूल के पेंसिल रबड़ मिलते हैं। बस उन्हें भाव से, श्रद्धा से आप चीज़ें दें, और ये उन्हें जाते समय अवश्य उनके पैर छुएं और उन्हें एकदम देवी का स्वरूप मान के सच्चे हृदय से प्रणाम करके उन्हें विदा करें। और जाते समय उन्हें ज़रूर बोले, हमारे यहाँ पे फिर आइएगा। इस तरह से बोलकर उन्हें विदा करें। अब बात यहाँ पर आकर रुकती है कि आपको अगर 9 कन्याएं नहीं मिलती हैं तो आप पूजा कैसे करें। आप वैसे ही सारी सामग्री
पूजन की सामग्री इकट्ठी करें और वैसे ही भोग तैयार करें। पाटा 9 जगह रखें और 9 देवियों के लिए पूरा थाली निकाल कर वैसे ही रखें और माता को भाव से बुलाएं और भाव से बुलाकर जैसे पूजा करते हैं वैसे 9 जगहों में आप वैसे ही पूजा करें। कन्या पूजन के समय हर कन्या अव्यक्त ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। सभी 9 कन्याओं के होने से यह सक्रिय हो जाती है। इनकी पूजा से माँ दुर्गा का घर में आगमन होता है। अष्टमी तिथि पर माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी और 9वीं तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इन तिथियों पर बहुत शुभ योग बनते हैं, इसलिए इस दिन का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। साथ ही अमृत सिद्धि योग और गुरु पुष्य योग भी इस दिन होते हैं, इसलिए इस दिन 9 कन्याओं का पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। लांगूर के लिए भी मतलब भैरव बाबा के लिए भी आपको एक थाली निकालनी है। कई बार ऐसा होता है कि कई जगह पे बिल्कुल भी छोटी लड़कियां नहीं मिल पाती हैं, कई दिन ऐसा होता है। तो और आप या तो फिर किसी काम में हम फंस जाते हैं और पूजा हमें करना ज़रूरी होता है, 9वां दिन है, पारायण भी करना है। तो इस तरह से भाव से आप देवी माँ को आमंत्रित करें और ये पूरा भाव रखें कि हमारे घर में देवी माता हैं, आई है और उन्होंने हमारी मदद की है, हमें पूरा हमारा 9 कन्याओं का पूजन करवाया है। इस भाव से पूजा करने के बाद आप आपके घर के पास अगर गाय मिलती है ना, तो आप गाय को थोड़ा सा पूजा कर लें और गाय को सारी जो बनाई हुई सामग्री है, जो निकाला हुआ जो भोग है, उसे अर्पित करके मतलब गाय को खिला ले या थोड़ा सा उसमें से प्रसाद अपने लिए निकाल के रख ले पारायण करने के लिए और बाकी जो प्रसाद है उसको गाय को खिला दें। गौ माता में 33 कोटि और देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए आप उन्हें खिला सकते हैं। और जो उपहार जैसे हम देते हैं ना, तो उपहार की जगह पे आप जो पैसे ले जाकर आप मंदिर में दान कर सकते हैं, या अच्छा होगा कि आप गौशाला में ही गौ माता के लिए चारे के लिए थोड़ा पैसे दे दें। इस तरह से आप अपने नवरात्रि का व्रत जो है वो संपन्न कर सकते हैं बिना कुंवारी कन्याओं के। तो नवरात्र का व्रत इस तरह से सफल करें और मनचाहा वर जो है वो माता रानी आपको ज़रूर प्रदान करें, आपकी सारी मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करें। भाव से आप पूजा करें और जय माता दी ज़रूर लिखें आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और आपको वीडियो कैसी लगी, इसकी जानकारी जो इसमें दी गई है वो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लिखें। जय माता दी दोस्तों।